अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। आज का हम उम, प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं ट्रेडिंग एनालिसिस के क्या बता रहा है गोल्ड का प्राइस। सबसे पहले तो हम डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो जो कैंडल्स की कंडीशन है वो हमें बाय ही बता रही है, क्योंकि एक ये लेवल था, ठीक है। ये ऐसे लेवल से होते हैं, वो थोड़े संगीन हैं, न जराइम के साथ संगीन नताइज भी देते हैं। सो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक ली है, क्योंकि ये कुछ कैंडल अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ है, यानी कि इनमें प्रेशर है बायर का। इसलिए बाय साइड पे क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के साथ ही अ, अभी का जो कंडीशन है, जैसे कि आपको पता होगा क्रिप्टो क्रैश बहुत भयानक किस्म का है, तो उसका इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है ना, उसने तो पैसा कमाना है कहीं न कहीं से, और वो कैसे कमाता है? कभी वो क्रिप्टो में ले जाता है, जब क्रिप्टो उसको सेफ़ नहीं लगता, फिर वो गोल्ड में आ जाता है, जब गोल्ड सेफ़ नहीं लगता, फिर वो डॉलर में चला जाता है, जब डॉलर सेफ़ नहीं लगता, फिर वो क्रिप्टो में चला जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि क्रिप्टो में जो उतार-चढ़ाव हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है, बहुत सारे लोग पैनिक भी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पैसा निकाला है। और अब वो अगला इन्वेस्ट जो है वो गोल्ड में भी कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं गोल्ड में कर सकते हैं। तो पैनिक ही नहीं होना, बस अपने हिसाब से आपने ट्रेडिंग करनी है, और अपने रूल्स को नहीं छोड़ना, अपने सेटअप को नहीं छोड़ना, और जो तरीक़ाकार आप पहले इख्तियार कर रहे हो, उसी तरीके से आपने वो सब करना है जो पहले कर रहे थे। बकाया और कोई अलग रॉकेट साइंस लगाने की या रॉकेट चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो कैंडल जो है वो हमें बता रही है कि इसमें वॉल्यूम है और ये अप साइड पे जा सकता है। हो सकता है कि आज मार्केट शायद जिस वक़्त मैं बैठा हुआ हूँ 3 बजे ओपन होगी, अभी तो डेढ़ बजने वाला है। सो ये एक गैप के साथ भी ओपन हो सकती है, यहीं से भी ओपन हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। बट हमने अपनी कंडीशन को पूरा उतरना है। H4 में देख लेते हैं। H4 में देखो, पहले इसने अपने ये लो था, ठीक है? इस लो को इसने ब्रेक किया, ब्रेक हो गया। फिर इसने दोबारा से ये लो बनाया, इस लो को इसने ब्रेक किया, ब्रेक हो गया, ठीक है? अब इसने इस लो को तो ऊपर जाते हुए इस लो को तो ब्रेक कर दिया, ठीक है? यहाँ से अगर देखो इसे, लो को तो ब्रेक कर दिया। लेकिन मसला ये है कि अभी इसने ऊपर वाला जो ये लो है और ऊपर वाला जो इसका ये हाई है, इसे ब्रेक नहीं किया, ठीक है? जब तक ब्रेक नहीं करेगा, हम नहीं कह सकते कि ये भाई बाय साइड पर है, और शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, लॉन्ग टर्म में ज़रूर है बाय साइड पर, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कह सकते। और बुल कैंडल एक काफ़ी अच्छी खासी एग्रेसिव दिखा रही है, तो एन मुमकिन है यहाँ से शॉर्ट मतलब बाय ही जा सकता है। और थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से ये यहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है? नीचे गिरने के बाद इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद नेक पर गया है, और नेक पर जाने के बाद इसने अपर साइड पर बाउंस बैक दिया है, यानी कि एक बाउंस दिया ऊपर साइड पर। तो यहाँ से ये इसका वैसे बनता तो इतना एरिया है, हम थोड़ा ड्रा करके देख लेते हैं। इतना एरिया बनता है यहाँ तक, लेकिन अभी फ़िलहाल अ, दरमियान में अटका हुआ है, तो एन मुमकिन है कि यहाँ से ये इस वाले एरिया तक पहुँचने की कोशिश करेगा, और इस एरिया को थोड़ा स्वीप करके, यानी कि थोड़ा-सा ब्रेक करके ये वापस गिरने की कोशिश करेगा, या यहाँ से ये स्वीप ना भी किया तो यहाँ तक आकर ये गिरने की कोशिश करेगा। बहरहाल जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है वो यही है कि इसने एक डबल टॉप भी बनाया, और डबल बॉटम बनाया, और हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ इस चैनल के अंदर ये ऊपर साइड पर जा रहा है। और अक्सर कभी-कभी क्या करता है मार्केट के, अगर वो एक ट्रेंड को नहीं ना फ़ॉलो कर रहा है, यानी कि अगर इसने इसको अ, ऊपर साइड पे ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये ऐसे ऐसे रिटेस्ट करके ना अपर साइड पर भी निकल सकता है। और अगर ये नीचे आ गया,
तो फिर ये से ऐसे टेस्ट करके फिर ये नीचे भी जा सकता है। नीचे नीचे बहुत सारे मुकाम हैं इसके, पहला तो ये है, फिर नीचे थोड़ा हिलता-हुलता ये इस वाले लेवल तक भी पहुँच सकता है, ठीक है? इस वाले लेवल तक। लेकिन ज़्यादा मुमकिन मुझे इसका सूरत-हाल लग रहा है ना, वो यही है कि यहाँ से अपर साइड पर थोड़ा पुल देगा और यहाँ से फिर ये दोबारा से अप साइड निकलने की कोशिश करेगा। आपने हमेशा अपने स्ट्रैटेजी को नहीं भूलना भाई। स्ट्रैटेजी को भूलोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे और फिर उसके साथ-साथ फिर आपको नुकसान भी हो सकता है, सही है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना, अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं भूलना और उसी तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि ये एक चैनल बन रहा है, ठीक है? चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है और इसी चैनल के अंदर हो सकता है ये थोड़ा और भी मूव करे ऐसे करके। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा बैक आए, ठीक है? बैक आए और इस वाले लेवल तक आए, कमोबेश इस वाले लेवल तक और यहाँ से दोबारा फिर जाने की कोशिश करे अपर साइड पर, ऐसे, ठीक है? डायरेक्ट तो नहीं आएगा, थोड़ा घूमता-घूमता आ सकता है और ऐसे। और यहाँ से फिर ऊपर साइड पर जाए और ये ऐसा-ऐसा ऊपर साइड पे अच्छा एक और ना मुसीबत है यहाँ पर कि ये वाला एरिया है। अब ये मुसीबत अगर इसे क्रॉस कर जाते तो फिर तो ये पक्का है। अगर इसे नहीं ना क्रॉस कर पाती सही तरीके से यानी कि जो मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से करके इसे ऐसे नहीं जाती तो फिर भाई ये डाउन जाएगा यहाँ से, सही है? यहाँ तक तो कन्फर्म डाउन जाएगा, सही है? अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे छुपी हुई हैं, सही है? अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो ये डाउन है, यहाँ तक तो कन्फर्म है, इससे नीचे भी जा सकता है और अगर इसे ब्रेक कर जाता तो फिर यहाँ तक ये कन्फर्म है, सही है? उम्मीद अच्छी लगाए रखिएगा बट अपनी स्ट्रैटेजी को और अपने जो मेन पॉइंट हैं उन्हें मत भूलिएगा। उम्मीद है आपका ये वीक अच्छा रहेगा। सो रोज़ाना की डेली आती रहेंगी अपडेट। आप कल के हिसाब से ये देखिएगा, परसों का जो अगली अपडेट में देखेंगे, उससे अगले दिन का अगली अपडेट में देखेंगे, उससे आगे का उससे अगली अपडेट में देखेंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।